नमस्कार, मैं दीपक हुएला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ समय पहले मेरे पास एक कॉल आया मेरे ही किसी ट्रेनी का, स्टूडेंट का, एंड ही सेड कि मुझे डीएमआईटी रिपोर्ट की हेल्प से किसी बच्चे की मेडिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, या फिर एक बच्चे को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और क्या हम डीएमआईटी रिपोर्ट से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास पिछले 3-4 दिनों में लगातार आए, तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए ये वीडियो मैं बना देता हूँ, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकता है आप सबके साथ भी आई हो कि किस तरह से डीएमआईटी रिपोर्ट के अंदर हम मेडिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कित हद तक हम रिलाय कर सकते हैं इस वैल्यू पे, जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे मान लीजिए ग्रोस मोटर स्किल्स है, काइनेस्थेटिक फाइन मोटर स्किल्स है, और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, विजुअल इंटेलिजेंस है, तो किसी लर्निंग डिसेबिलिटी का पता यहाँ लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें किसी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के बारे में, या उनकी लैंग्वेज एबिलिटी या स्पीकिंग इश्यूज डिसऑर्डर्स, कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है, स्पोकन डिसऑर्डर्स है, इनका पता चलेगा नहीं चलेगा, ये सब कुछ हमें पता चलता है। मतलब चल सकता है या नहीं चल सकता, इस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने भी आए हों। अगर आप एक डीएमआईटी प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे के बारे में, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में विद द हेल्प ऑफ डीएमआईटी पता लगाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, डीएमआईटी के अंदर जब हम किसी भी बच्चे की फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे उसके ब्रेन पैटर्न की एनालिसिस करते हैं, उनके लोब्स की फंक्शनिंग की एनालिसिस करते हैं, और जो वैल्यू वहाँ पे निकल के आती है वो वैल्यू हमें बताती है कि ब्रेन के उस पार्ट से सिग्नल कितना अच्छे से ट्रांसफ़र हो रहा है टू दी बॉडी। ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक वो सिग्नल कितने अच्छे से ट्रांसफ़र होगा, न्यूरॉन्स कितने अच्छे से अपना इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हमें पता चलता है। बायोलॉजिकली अगर कोई इशू है तो वो हमें पता नहीं चलता है इन दी डीएमआईटी। ये मैं आपको बता देता हूँ, सर्टेन केसेस में जहाँ पे आर्क पैटर्न पाए जाते हैं, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आर्क पैटर्न हो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथों में, तो कुछ केसेस के अंदर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस हैं। ये स्पेशली आर्च या आर्क जो आप समझना चाहें उसके अंदर हो सकता है। अदरवाइज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने का अब भी इतनी ज़्यादा R&D डीएमआईटी पे नहीं हुई है कि वो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या कोई मस्कुलर डिसऑर्डर्स है, या किसी तरह का सिग्नल ब्लॉकेज है बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते वक्त, या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है बायोलॉजिकली, ठीक है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, तो ये डीएमआईटी उसको पूरी तरह से शायद नहीं बता पाएगी। लेकिन अगर वो साइकोलॉजिकल है कि किस तरह से ब्रेन डेवलप हुआ है, उसके सिग्नल अच्छे से जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारा डीएमआईटी में आसानी से पता चल जाता है। इसके अंदर आप ये समझिए दोस्तों कि ब्रेन जो है हमारा, यहाँ से जब सिग्नल पास हो रहा है तो डीएमआईटी यहाँ के बारे में बता रही है कि यहाँ की डेवलपमेंट कितनी हुई है, और यहाँ से जब वो सिग्नल बॉडी के किसी भी पार्ट में जाता है, किसी भी फंक्शन पे जाता है, तो उसके बीच में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रह गए हों, और उसके लिए हमें अदर मेडिकल टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी फॉर फाइनल कंक्लूजन। तो अगर आप एक डीएमआईटी प्रैक्टिशनर हैं, या फिर आप डीएमआईटी सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डीएमआईटी की मदद से बाय बर्थ हम शायद उतने एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे मेडिकल डिसीज़ को। हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डेफिनेटली हम कुछ हद तक पता लगा सकते हैं, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं उसके कई अदर इशू रीज़न हो सकते हैं होने के, सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है। तो आपको डीएमआईटी के साथ साथ कुछ और टेस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये जो जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये आपको समझ में आई होगी। अगर आप डीएमआईटी सीखना चाहते हैं, डीएमआईटी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, अपना डीएमआईटी टेस्ट कराना चाहते हैं, अपने बच्चों का डीएमआईटी टेस्ट कराना चाहते हैं, सो दैट आप अपने बच्चे के बिहेवियर पैटर्न को समझ सकें, उनकी मेंटल एबिलिटी को समझ सकें, उनकी लर्निंग कैपेसिटी को समझ सकें, लर्निंग स्पीड को समझ सकें,
किस तरह के सब्जेक्ट में उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्या करियर उनको ऑप्ट करना चाहिए, कैसे हम उनको उनकी लाइफ में होने वाली गलतियों से उनको रोक सकते हैं, उनको ट्रेंड कर सकते हैं, किस तरह के इश्यूज उनका ब्रेन ज़्यादा क्रिएट करेगा उनकी लाइफ में। तो ये सब बहुत सारी जानकारी हमें पता चल जाती है डीएमआईटी से। और डीएमआईटी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अर्ली स्टेज में 2 साल से ऊपर हर बच्चे को मैं ये मानता हूँ अपना डीएमआईटी टेस्ट उनका हो जाना चाहिए, सो दैट हमें टाइमली बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक्टिविटी करने की, प्लानिंग करने का हमें मौका मिले और हम उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट दे सकें जो एक बच्चे का हक भी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून। बाय बाय।